हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप सभी को पता है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो हम कर रहे हैं PYQs की सीरीज़, जिसमें हम देख रहे हैं रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 से 23 का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे डे वाइज, लगभग आपकी 22 से 24 शिफ्ट में एक महीने आपका ये एग्ज़ाम चला था। तो हम डे वाइज हर एक शिफ्ट का जो है प्रीवियस ईयर देख रहे हैं कि किस तरीके से मैथ्स पेपर 1 के सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम देखने वाले हैं 18 जनवरी 2023 के पेपर में पूछे जाने वाले मैथ्स पेपर 1 के क्वेश्चंस। और इससे पहले की अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप देखिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप हर एक वीडियो को डे वाइज देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 अंकों की एक संख्या में फर्स्ट डिजिट इज 1/3 द सेकंड डिजिट। पहला अंक क्या है, दूसरे अंक का 1/3 है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। द थर्ड डिजिट इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, वाइल द लास्ट डिजिट इज 3 टाइम्स द सेकंड डिजिट। निम्न में से वह संख्या कौन सी है, तो आपको उस संख्या का बताना है कि वो कौन सी संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट नंबर। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो पूछा है उसको हम मान लेते हैं। तो 4 अंकों की संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तो मान लिया हमने जो फर्स्ट अंक है वो क्या है, x है। अब क्या कह रहा है, पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। जब पहला अंक हमारा हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला अंक दूसरे अंक का क्या है, 1/3 है, तो ये हो जाएगा आपका x/1/3। ठीक है, यानी कि इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेकंड, जो दूसरा अंक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3x। अब क्या कह रहा है, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल है, तो तीसरा अंक यानी थर्ड अंक क्या हो जाएगा, 3x + x यानी कि 4x। अब लास्ट क्या कह रहा है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। जो फोर्थ अंक है वो क्या है, दूसरे अंक का 3 गुना है, और दूसरा अंक क्या है, 3x है। और 3x का जब हम 3 गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9x। तो 4 नंबर हमारे पास हो गए, x, 3x, 4x और 9x। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या सही है। तो देखिए, 4 अंकों की देखिए हमने इतना सब कुछ निकाल लिया। अभी कि 4 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। देखिए, 1000 × x क्या करेंगे हम, 1000 × x, क्योंकि इकाई का अंक है ये। ठीक है, प्लस दहाई के अंक में क्या जोड़ेंगे हम, दहाई के अंक में जोड़ेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तिहाई के अंक में हम ऐड करेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और जो लास्ट अंक है हमारा इकाई का अंक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पीछे से चलते हैं ना, तो 1000 यानी कि चौथे अंक में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। और जो इकाई का अंक है उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9x। इस तरीके से हम इसको प्लस करेंगे, और प्लस करने पर आपका आ जाएगा 1349x। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 1349, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 23.18। ये कुछ संख्या देखिए आपको दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको लगाना है, यानी कि आप बोल सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी पहले जैसे आपकी ये संख्या है, मान लीजिए आपको ये कुछ संख्या दी हुई हैं, तो पहले आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक, ऐसे ही आपको इसमें चूज़ करना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका आएगा 22.2, उसके बाद आपका आएगा 22.28, फिर 23.1। देखिए बढ़ रहा है संख्या, है ना, 23.18, फिर 23.45। अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो यहाँ 22.2 के बाद 22.88 हुआ है। ठीक है, फिर 23.18 हुआ है। ठीक है, लेकिन 23.18 के बाद आप देख रहे हैं कि 23.1 हो गया है, जो कि घट गया है ना, बढ़ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बी देखते हैं तो 23.1 के बाद 23.18 सही है, फिर आपका 22 हो गया, यानी कि घट गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड है 22.28 के बाद आपका 22.2 हो गया है, जो कि गलत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आप संख्या हम देख रहे हैं कि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं, और यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है आपसे हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इससे प्रीवियस 2-3 वीडियो जब मैंने आपको अपलोड की हैं, तो उन पर भी जो है उन डेज में भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा था। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 99,
9,99,999। देखिए 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 अंकों की पूछिए ना, तो ये होगी आपकी 9,99,999। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो होगी आपकी 10,000। 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं आप, 3 तो 5 नंबर। ठीक है। इसमें से क्या करना है, बस आपको 9,99,999 से 1000 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 98,09,999, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 42 एंड 62। आपको ये बताना है कि 42 और 62 के मध्य जो है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। कितने होल नंबर हैं, तो वो आपका 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, ये सभी नंबर आपके क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। देखिए होल नंबर्स होते क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो इसमें आपकी 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक आपकी सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में एक से स्टार्टिंग होती है, पूर्ण संख्याओं में हमारा 0 भी ऐड होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन फ्रैक्शंस 7/10, 9/5, 2/15, 3/5 एंड 2/3 लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस आर रेस्पेक्टिवली। देखिए फ्रैक्शन से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है मैथ्स पेपर 1 में, तो इसी टाइप का आता है, बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। ये आपको कुछ भिन्न दी हुई है, इसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जो आपका अंश है ना, उसमें बस एक जीरो बढ़ा लीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो आपको इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे क्या होता है पता है, ईजी हो जाता है आपको डिवाइड करना। वैसे आप पॉइंट्स में संख्या आएगी तो आप थोड़ा सा डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या लिखी है, तो उसके ऊपर हमने जीरो बढ़ा लिया, 9 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 9 चौक 36 पॉइंट, और फिर आपका 4.4 कुछ आ जाएगा ना। दूसरे का अगर आप करते हो तो ये आपका 15 और ऊपर आपका आ जाएगा 20। ठीक। और जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 15 एकम 15 पॉइंट, फिर आपका 5 आ जाएगा, 15 चौक 48, 1.4 कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो 5 का 3 में करते हो, तो 5 का 30 में अगर आप दोगे तो ये आपका डायरेक्टली 6 आ जाएगा। ठीक। और अगर आप एक और लास्ट वाली फ्रैक्शन रह गई है 2/3, तो इसमें अगर आप करते हो तो 3 का 20 में अगर हम देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 छक्के 18 और आपका पॉइंट आएगा और फिर 6.6। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, हमारी सबसे बड़ी संख्या आ रही है 7। तो 7/10 क्या है, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और सबसे छोटी हमारी कौन सी हो रही है, 20/15, यानी कि 2/15। तो सबसे बड़ी हो गई 7/10, सबसे छोटी हो गई 2/15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ सिलेंडर ईयर द मंथ्स हो नंबर ऑफ डेज आर डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 5 एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है निम्न है। देखिए अगर आपको भाजकता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है आपको डिविजिबल रूल, भाजकता के जो नियम हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो 2 की भाजकता का नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 की भाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप बात करते हो अप्रैल, जून, सितंबर, या आपको महीने दिए गए हैं, आपको ऐसे महीने बताने हैं जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 दोनों से विभाजित किया। अब देखिए 2 का 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 10। अगर कोई संख्या 2 और 5 से विभाज्य है, इट मीन्स कि वो 10 से भी डिवाइडेड है। ठीक है। अब 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है, इट मीन्स कि वो संख्या आपकी 10 से डिवाइडेड है, या फिर 10 की टेबल में उसका जो है 10 की टेबल में वो संख्या आ रही है। तो देखिए इसमें जो महीने होते हैं वो आपके होता है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अप्रैल में आपके कितने महीने कितने दिन का महीना होता है, 30 का। जून भी आपका 30 का होता है। ठीक है। और सितंबर भी आपका 30 का होता है, और आपका नवंबर भी 30 का होता है। आप देख रहे हैं कि इसका इकाई का अंक 0 है, इसका भी इकाई का अंक 0 है, इसका भी इकाई का अंक 0 है, इसका भी इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 10 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप बात करते हो, देखिए मार्च का महीना आपको 31 का होता है, अक्टूबर भी 31 का होता है। ठीक है।
दिसंबर भी 31 का होता है, नवंबर चलो 30 का होता है, एक सही है, लेकिन आपको सारी सही चूज़ करनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन द लेटर्स ऑफ द नेम अमन। अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं? तो देखिए बहुत ईजी होता है। न्यून कोण होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। तो वो कोण है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ए की बात करते हैं, ये आपका ए है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा न्यून कोण है? तो देखिए एक तो आपका ये न्यून कोण बन रहा है, दूसरा आपका ये न्यून कोण बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है। ठीक, 3 न्यून कोण बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एम की, तो एम में आपके कितने न्यून कोण बन रहे हैं? एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और आपका कोई एंगल देखिए हाँ एक बीच में और बन रहा है, 3 एंगल यहाँ बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फिर से ए की, तो फिर से ए में आपके मैं आपको बता चुकी हूँ सेम। एन की बात कर लेती हूँ, एन में आपके 2 ही बनेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये आपके हो गए न्यून कोण। ऑलमोस्ट अगर आप इसको मेज़र करोगे तो 45 डिग्री का होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका अगर हम इनको काउंट करते हैं तो देखिए 3 इसमें बन रहे हैं, 3 इसमें बन रहे हैं, 6 और 2 इसमें बन रहे हैं, 6 2 इसमें बन रहे हैं, 6 2 8 और 3 ए में फिर से बन रहे थे तो 11। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेगुलर पेंटागन। यानी एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो देखिए अब देखिए समपंचभुज कैसा होता है, तो एक ऐसे ऐसे, ठीक है, और आपका ऐसे जिसकी 5 भुजाएं होती हैं वो होता है हमारा समपंचभुज। ठीक है, अब देखिए जो रेगुलर पेंटागन होता है उसमें जितनी रेखाएं होती हैं उतनी ही उसमें क्या होती हैं? सममिति रेखा होती हैं, आपको याद रखनी है। तो क्योंकि पंचभुज 5 भुजाएं हैं तो 5 ही इसमें क्या होंगी? सममिति रेखाएं होंगी। सममिति रेखाएं यानी कि उसको काटने पर वो जो भी पार्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वो होता है सममिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रमेश हैज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इन हिज आइडल टाइम। यानी कि रमेश के पास एक क्या है? आयताकार कागज़ का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका क्या किया? एक कोना मोड़ा, तो उसने देखा कि कागज़ के अब 5 कोने हो गए हैं। उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब इस कागज़ के कितने कोने हो गए ये आपको बताने हैं। तो देखिए आयताकार कागज़ है, तो देखिए आयताकार कैसा होता है? कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी लंबाई बराबर होती है और इसकी चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोनों की संख्या, अगर हम सीधे सीधे आयत की बात करें तो कितने कोने? एक यहाँ पर कोना है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, 4 कोने हैं। अब उसने क्या किया? एक कोने को मोड़ दिया, यानी कि मान लीजिए उसने इस कोने को मोड़ दिया। अगर उसने इस कोने को मोड़ दिया तो कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 5 कोने हो गए। अब क्या कह रहा है कि उसने इस कागज़ के अब उसने क्या किया? बाकी के जो 3 कोने बचे हैं उनको भी मोड़ दिया है। तो उसने यहाँ से भी मोड़ दिया, देखिए यहाँ से भी मोड़ दिया इसको, कागज़ को यहाँ से भी मोड़ दिया और यहाँ से भी मोड़ दिया। अब आपको बताने कि कितने कोने हैं, सीधे सीधे काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक मिठाई की दुकान पर 1 किलोग्राम बेसन के लड्डुओं के एक डिब्बे में 25 लड्डू हैं। इनकी इन अ कॉन्फेक्शनरी शॉप इन अ 1 kg बॉक्स ऑफ बेसन लड्डूज there are 25 laddus. रेखा wants to purchase 4 boxes of लड्डू but with only 20 लड्डूज in 1 box. रेखा क्या करना चाहती है? 4 डिब्बे खरीदना चाहती है लड्डू के, लेकिन एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू ही उसको लेने हैं। तो दुकानदार ने इस प्रकार के कितने डिब्बे बनाकर दिए? इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 4 डिब्बे लेना चाहती है, उनका भार आपको बताना है। और ऐसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दिए दुकानदार ने उसे, इन डिब्बों का भार कितना है यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो 25 लड्डुओं का भार हमें दे रखा है। 25 लड्डुओं का भार कितना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में आपका होता है 1000 ग्राम, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक 20 लड्डू के अब देखिए क्योंकि 25 लड्डू का भार कितना है? 1000 ग्राम, तो 20 लड्डुओं का भार कितना होगा? 1000/25 गुणा 20 × 4। ठीक है, इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 3200 ग्राम। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो किलोग्राम और ग्राम में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोग्राम और 200 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न तालिका में 2 स्तंभ एक्स एंड वाई 2 कॉलम दिए गए हैं। आपको कुछ वस्तुएं यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। स्तंभ वाई में उनकी मापन इकाइयाँ यानी कि उनके यूनिट्स ऑफ दियर
मेजरमेंट दे रखे हैं स्तंभ यानी कि कॉलम एक्स की वस्तुओं का कॉलम वाई में दी गई उनकी मापन की इकाइयों से आपको मिलान करना है। जैसे कि केले की लंबाई को किससे मापते हैं, जूते के फीते की चौड़ाई को किससे मापेंगे, एक अच्छा कच्च की माँ को किससे नापोगे। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन और कितना बेसिक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आई होप कि इससे ज़्यादा ईजी मुझे लगता है क्वेश्चन आया नहीं होगा सीटेट में ना। एक्सप्रेस वे की लंबाई को किस में मापा जाता है, तो एक्सप्रेस वे मार्ग की लंबाई आप किस में नापेंगे, आपको सीधा सीधा पता होगा किलोमीटर में मापते हैं, है ना। तो ए का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि ए का डी किस किस में है, तो या तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है या फिर डी में है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो एक कच्चा कच्च की लंबाई है, तो वो कच्चा कच्च की लंबाई हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बी का सी करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी का आपका ए हो जाएगा, यानी कि जूते के फीते की चौड़ाई सेंटीमीटर में और केले की लंबाई आपकी मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 लीटर की बोतलों में भरना चाहती है। उसे कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं करना है आपको। जितना भी तेल है उसको बोतलों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। आपका जो आंसर है, सॉरी, जितना भी तेल टोटल उसने खरीदा है और जितना उसको तेल बोतलों में भरना है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है 50L। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो बेसिक आते हैं, लेकिन लोग जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं करते हैं। ये आपका तेल जो है लीटर में दे रखा है और यहाँ पर आपसे बोल रहा है 80 मिलीलीटर में। तो हम इसको क्या करते हैं, ml में चेंज कर लेते हैं। तो 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml, तो 50 लीटर में कितना हो जाएगा, 50,000 ml। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 ml अपॉन, अब हम इसको कर देंगे 80 से डिवाइड, तो 0 से एक 0 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 625। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 625 बोतलों की उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उनकी मनपसंद फिल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया। कुछ फिल्म है, मूवी जेनरा है, जैसे कि कार्टून कितने लोग पसंद करते हैं, ठीक है, और फैमिली को कितने लोग लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट, है ना, कॉमेडी कितने लोग देखना पसंद करते हैं, हॉरर, रोमांटिक, ड्रामा। तो ये कुछ स्टूडेंट के नंबर दिए गए हैं। इतने स्टूडेंट जो है इन चीज़ों को पसंद करते हैं। 10 स्टूडेंट क्या करते हैं, कार्टून देखना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों के देखने वालों की संख्या में अंतर बताइए। तो सबसे अधिक फिल्म शैली कौन सी है, तो वो है आपकी, आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा नंबर में क्या है, कॉमेडी, 11 है। ठीक है, दूसरा क्या करें, सबसे कम पसंदीदा, तो सबसे कम पसंदीदा क्या है आपका, हॉरर मूवी, यानी कि 1। तो 11 में से 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियाँ बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप वाली कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे वे कार्टून में प्राप्त हुई जिसकी माप कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। उसे प्राप्त हुई माचिस की डिब्बियों की संख्या क्या थी। देखिए फिर से आपको वही करना है, कुछ भी नहीं करना है कि आपको देखिए डिब्बियाँ बेचने के लिए उसने इन माचिसों को ऑर्डर दिया। तो बड़ी संख्या लेते हैं हम पहले, तो बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी 60 गुणा 60 गुणा 60। ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, छोटी संख्या से, तो 6 × 4 × 2। जब हम इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 30, और ये आपका 15 से कट जाएगा 15 टाइम्स, ये आपका कट जाएगा 10 टाइम्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45 और 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। वही मैं सोच रही थी इस वाले पेपर में जो है पैटर्न से क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो फाइनली हमको देखने को मिलता है लास्ट क्वेश्चन। आपको ये पैटर्न दे रखा है, आपको आगे वाली संख्या बतानी है कि क्या है ये। 32 के बाद दे रखा है 44, तो आप ये देख पा रहे होंगे 32 के बाद 44 कैसे हुआ। यहाँ पर हम +12 अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका 44 हो जाएगा। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि 44 के बाद 56 में भी अगर हम +12 ऐड करते हैं तो आपका क्या हो गया, 56 हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, 56 में 12 ऐड कर देना है, क्योंकि यही सीरीज़ आपको हो रही है। तो 6 और 2 आपका 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 68 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, इस पर मत जाना। ये 18 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ना कि 19 जनवरी का। ठीक है, इसके बाद जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 19 जनवरी का भी करवाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी नीड है जो 2022 से 23 के प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि उनको जो है ऑफिशियल साइट से वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसलिए भी शेयर करना क्योंकि कुछ लोग जो है मैथ से डर जाते हैं, इसीलिए वो मैथ सब्जेक्ट को करते ही नहीं हैं, और यही उनका क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है।
सीटेट में, इसी वजह से वो उनको जो है सीटेट जो है क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए प्लीज़ इस सीरीज़ को उनको क्या करना, शेयर प्लीज़ ज़रूर करना, जिससे वो है इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद ही देख रहे हो। तो अगर वो भी इन क्वेश्चंस को करते हैं तो ऑब्वियसली they will be able to qualify their CTET exam. Thank you so much for watching this video.